हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, ऑर्गेनिक, मैं आपको ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन करा रहा था। कुछ नेम रिएक्शन में करा रखा हूँ। आज इम्पोर्टेंट और दूसरा नेम रिएक्शन लेके आया हूँ। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे एल्डोल, कैनिजारू, इन सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए, मैं बताने चाह रहा हूँ आपको एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा? इसका स्टेटमेंट मैं पहले लिखने जा रहा हूँ। काफी लेंदी है ये, लेकिन मैं शॉर्ट में ही आपको कराऊंगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन undergoes aldol reaction in the presence of dilute NaOH और dilute KOH, कोई बेस रहेगा dilute। it gives alpha hydroxy beta hydroxy aldehyde compound aldol और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज कॉल्ड कीटोल। अभी हम पूरा बताएंगे। पहले आप स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, स्टेटमेंट लिखिए। इस पार्ट का आप स्टेटमेंट लिख रहे होंगे। स्टेटमेंट कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड ये देता है एल्डोल। एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन रहता है, एल्डोल रिएक्शन में भाग लेता है और एल्डोल या कीटोल प्रोडक्ट बनाता है। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन आप जानिए, अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? द कार्बन विच बॉन्डेड विथ फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन विच बॉन्डेड विथ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास ही अल्फा हाइड्रोजन रहता है। अल्फा कार्बन किसको कहेंगे? वैसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा रहता है। ओके, पहले ये सब आप कॉपी कीजिए, फिर रिएक्शन में बताऊंगा कैसे रिएक्शन बनता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में
एल्डिहाइड या कीटोन जाता है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। एल्डोल में कौन जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए पूछता है एल्डोल में कौन भाग लेगा। कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। एल्डोल में कौन भाग लेता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहता है। अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वही एल्डोल में जाएगा। जैसे देखिए CH3CHO ये फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों है। यदि हम लिखते हैं CH3CH2CHO, ये इथेनल है, ये प्रोपेनल है, ये सब एल्डोल में जाएगा। इसके पास देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यदि हम मिथेनल लिखते हैं HCHO, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ देखिए इसके पास अल्फा कार्बन था, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं जाएगा एल्डोल में। यदि हम बेंजल्डिहाइड लिखते हैं CHO, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी नहीं जाएगा एल्डोल में। जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन रहता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको ये दोनों जैसे जाएगा, वही एल्डोल में जाता है। ओके, मे भी आप कॉपी किए होंगे। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए CH3COO, इसके पास 3 इधर भी 3, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी जाएगा एल्डोल में। ओके, यदि हम ये कंपाउंड देखिए लिखते हैं COOCH3, इसका नाम एसीटोफेनोन है। इसके पास भी देखिए ये अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा, ये 3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी जाएगा एल्डोल में, ये जाएगा, ये कंपाउंड जाएगा, ये जाएगा। बेंजोफेनोन यदि हम लिखेंगे COO, इधर भी बेंजीन अटैच्ड है, इसका नाम है बेंजोफेनोन, बेंजोफेनोन है, ये अल्फा कार्बन, ये, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं जाएगा एल्डोल, ये एल्डोल में नहीं जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे एल्डोल में कौन जाता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, उस कार्बन को ही हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसको क्या कहेंगे? अल्फा। ये पार्ट आप कॉपी किए होंगे। देखिए अब मैं रिएक्शन, एल्डोल का रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। एल्डोल रिएक्शन कैसे देगा? ये एल्डिहाइड मैंने ले लिया CH3CHO, एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनता है, ये न्यूक्लियोफाइल है। E फॉर इलेक्ट्रोफाइल, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, और डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। इसके मैकेनिज्म से ये पता चलता है कि कौन एक इलेक्ट्रोफाइल बना, कौन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अल्फा वाला इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अल्फा वाला इस पर अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बनाएगा? ये अल्कोहल में, इसका एक H यहाँ शिफ्ट करता है, ये अल्कोहल में चला गया, CH3CHOH, CH2CHO, CH2CHO, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। इसको एल्डोल क्यों बोले? ALD मीन्स हो गया एल्डिहाइड, और ऑल मीन्स हो गया अल्कोहल। इस कंपाउंड में देखिए एल्डिहाइड भी है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं छोटा और कर देता हूं। देखिए CH3CHOH,
CH2CHO। इसी कंपाउंड का नाम क्या है? एल्डोल। में भी अब आपको दिख रहा होगा, इस कंपाउंड का नाम है एल्डोल। एल्डोल क्यों रखा है इसका नाम? ALD मीन्स एल्डिहाइड, ऑल मीन्स अल्कोहल। ओके, इसमें अल्डिहाइड भी ग्रुप है और अल्कोहल भी, इसीलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल में 2 मोल की जरूरत होती है। 1 मोल न्यूक्लियोफाइल बनाता है, 1 मोल इलेक्ट्रोफाइल। ये एल्डोल बन गया। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसे हीट करूंगा। देखिए, हीट करके H2O, तब वो एल्डोल। अभी तक ये एल्डोल रिएक्शन है, अभी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हुआ है। जब इसको हम हीट करेंगे, H2O बाहर होगा, तब वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। इस पार्ट को आप कॉपी किए होंगे। इस पार्ट को आप कॉपी कर लिए होंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। E फॉर इलेक्ट्रोफाइल, N फॉर न्यूक्लियोफाइल। देखिए, अब एल्डोल को मैं हीट कर देता हूँ। इस एल्डोल को हीट कर देता हूँ। जैसे हीट करेंगे, ये H2O बाहर हो जाएगा, इसका एक H इसके साथ बाहर हो जाएगा, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये अल्फा बीटा, इस कंपाउंड को कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यहाँ से यहाँ तक प्लस H2O। H2O देखिए यहाँ बाहर हो रहा है, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। यहाँ तक एल्डोल रिएक्शन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ओके, समझ पा रहे हैं? आप कॉपी कर रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन था, मैं 3 कार्बन का ले लेता हूँ। 3 कार्बन का एल्डिहाइड ले लेता हूँ। अब मैं एल्डोल कंडेंसेशन देखिए 3 कार्बन का एल्डिहाइड ले लेता हूँ। आप प्रोडक्ट कैसे बनाइएगा, बिना मैकेनिज्म का भी आपसे प्रोडक्ट बन जाए। मैं 3 कार्बन का ले लेता हूँ। देखिए, CHO CH3 CH2 CHO। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। डाइल्यूट NaOH यहाँ पर दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ। CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल। डाइल्यूट NaOH, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। क्लास का कॉपी पलट के आप देखिए, वहां पर पूरा डिटेल में 2-3 क्लास तक मैं एल्डोल ही आपको सिखाता हूँ, एल्डोल ही बता रखा हूँ, कम से कम 3 क्लास। उसके बाद क्रॉस एल्डोल भी जाता है आपका, क्रॉस एल्डोल मैकेनिज्म आप सीखते हैं तब ये आसान होता है। न्यूक्लियोफाइल का अल्फा वाला कार्बन इस पर अटैक करेगा। एल्डिहाइड पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल वाला अल्फा। ये एक H यहाँ शिफ्ट करता है, CH3 CH2 CH, ये OH में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का एल्डिहाइड अल्कोहल में चला गया, चाहे वो कीटोन भी रहेगा तो अल्कोहल में चला जाएगा। इसको जोड़िए आप, अल्फा यहाँ इतना सा ही जोड़ना है, इतना सा जोड़ेंगे CH CHO। देखिए, इससे ये मिथाइल अटैच्ड है अल्फा कार्बन से, इसको नीचे लटका देंगे। ये जो बच गया इसको नीचे लटका देंगे हम। ये अल्फा वाला कार्बन, ये एल्डोल बना लिया। क्या बना लिया? ये एल्डोल। इस तरह से 3 कार्बन रहे, 4 कार्बन रहे, 5 कार्बन रहे, आप सब कार्बन का कोई भी एल्डिहाइड है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल बना दीजिएगा प्रोडक्ट। इसको हीट करेंगे तो H2O, यदि अल्फा हाइड्रोजन और बचा हुआ है
तब H2O बाहर होगा, यदि नहीं है तब H2O बाहर नहीं होगा। कॉपी कर लिए होंगे आप। यही वाला, ये वाला मिथाइल देखिए, ये वाला मिथाइल यहाँ पर लटका हुआ है, ये वाला मिथाइल ये वाला यहाँ लटका हुआ है। ओके, आप कॉपी किए होंगे। देखिए अब दूसरा मैं कीटोन का लेके बता रहा हूँ, कीटोन कैसे एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा। कीटोन में ले लेता हूँ, एल्डिहाइड के बदले कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देता है एल्डोल। देखिए अब मैं कीटोन ले लेता हूँ, CH3 COO CH3 ले लिया। देखिए CH3 COO CH3 ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। फिर न्यूक्लियोफाइल का अल्फा वाला इस पर अटैक करेगा, इस कीटोन पर अटैक करेगा, डाइल्यूट NaOH। यहां से एक हाइड्रोजन देखिए यहां शिफ्ट करेगा, CH3C ये OH में कन्वर्ट हो गया। एक हाइड्रोजन इसका, ये मैकेनिज्म से पता चलता है, मैकेनिज्म में नहीं बताने जा, ये H यहां शिफ्ट कर गया, इस CH3 को नीचे लटका दिया। देखिए इस CH3 को नीचे लटका दिया और ये CH2 इससे जुट जाएगा, CH2 COO CH3। ओके, तो ये आपका कीटोल हो गया। जब कीटोन लेंगे कीटोन तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कीटोल। क्या बनेगा, कीटोल मीन्स क्या हो गया, KET मीन्स हो गया कीटोन, और ऑल मीन्स हो गया अल्कोहल। इसमें अल्कोहल भी है और कीटोन भी है, तो इसको कीटोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कीटोल। कॉपी कर लिए होंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ रहे थे सेल्फ एल्डोल। क्या पढ़ रहे थे, सेल्फ एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल भी आता है, जिसमें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन या 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन। जब हम ये चैप्टर आपको कराएंगे एल्डिहाइड कीटोन ऑनलाइन में यूट्यूब वगैरह पे, तब हम इसके बारे में डिटेल में वहां पर कराएंगे। यहाँ केवल शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ। इसको कॉपी किए होंगे आप। देखिए क्रॉस एल्डोल क्या होता है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन CH3CHO प्लस CH3CH2CHO डाइल्यूट NaOH। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, ये 4 प्रोडक्ट बनाएगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा, 4 प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। ओके, क्रॉस एल्डोल में कितना प्रोडक्ट, यदि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। आप कॉपी देखिए, वहां पर मैं बता रखा हूँ पूरा डिटेल में, भी आप कॉपी किए होंगे। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा नेम रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना बहुत है। कैनिचारू रिएक्शन, ये कौन देगा, ये ओनली एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। द एल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen react with concentrated NaOH or KOH to aldehyde which do not have alpha hydrogen react with concentrated NaOH KOH undergoes disproportionation reaction. That means 1 mole is oxidized and another aldehyde
another aldehyde is reduced simultaneously ये दोनों होता है, एक मोल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, एक मोल रिड्यूस्ड हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है केनिजारो रिएक्शन में जाता है। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत और अवकृत हो जाता है। ओके, पहले कॉपी कर लीजिए आप इस पार्ट को, फिर हम इसका रिएक्शन बता देंगे। आप इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे, स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए। कैनिजारो रिएक्शन आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं अब इसका रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। कैनिजारो रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो मैं बताने जा रहा हूँ। कैनिजारो रिएक्शन कैसे होता है। HCHO ये मिथेनल है, एक कार्बन का, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2 मोल मेथेनल ले लिया और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH रहता है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस्ड हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOO माइनस Na प्लस CH3OH में। ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है और ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मीन्स एक मोल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया, एक मोल एल्डिहाइड रिड्यूस्ड हो गया, दोनों एक साथ होता है और ये VVI रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इसी तरह से एग्जाम में यहाँ तक लिखा हुआ है, बोलता है प्रोडक्ट लिखना, बच्चा एग्जाम में जाके ये भूल जाता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, कैसे लिखें। यदि इतना सा याद रहेगा कि ये रिएक्शन कैनिजारो है, सब बच्चा लिख के आ जाएगा। ओके, आप रिएजेंट से याद रखिए कि मेथेनल जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा, एक मोल ऑक्सीडाइज्ड होगा, दूसरा मोल रिड्यूस्ड होगा। बेंजल्डिहाइड ले लिया CHO, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है वही ये रिएक्शन देगा। इसका भी 2 मोल ले लेते हैं। बेंजल्डिहाइड का भी देखिए 2 मोल ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में। एक मोल ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा मोल रिड्यूस्ड। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन यहाँ बेस है तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सॉल्ट में। तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस Na प्लस। ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है
और दूसरा रिड्यूस्ड हो जाएगा CH2OH, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ओके, समझ पा रहे हैं आप? ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन किस टाइप का है? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड भी होता है। वही मॉलिक्यूल क्या होता है? रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, समझ पा रहे हैं? इसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड भी हो रहा है। डाउट नहीं है? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। आप कॉपी कर रहे होंगे इस पार्ट को। आपको एग्जाम में ये रिएक्शन कई बार पूछा है। देखिए, आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कई बच्चे का शिकायत रहता है, सर मेरे पास वीडियो नहीं आता, फ़ोन करके व्हाट्सअप करते रहता है, सर वीडियो डाले पता ही नहीं चला। वो हमसे जुड़ तो गया, लेकिन सब्सक्राइब तो कर लिया है कई बच्चों ने चैनल, बट बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है। आप जो भी बच्चे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फिजिकल, जिनको रिक्वायरमेंट है, उनको क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन में जाना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाएगा। मुझे कॉल करने या व्हाट्सएप पे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप भी हमसे जुड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप यूजफुल चीज़ें पढ़ सकें। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।